डेंटल प्लैक या दांतों के ऊपर गंदगी। डेंटल प्लैक बेसिकली एक स्टिकी बायोफिल्म है या चिपचिपी सी लेयर होती है जो ग्रेजुअली आपके दांतों के ऊपर बनते जाती है। अगर आप रेगुलर टूथ ब्रशिंग या फ्लॉस का रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे हार्ड एंड डिपॉजिट में चेंज होगा, जिसको टार्टर या डेंटल कैलकुलस कहते हैं, और फिर आगे चल के ये आपके मुंह के अंदर डेंटल कैविटी, गम इन्फेक्शन या फिर अदर डेंटल या ओरल डिजीज का कारण बन सकती है। अब चलिए इसका कंपोजिशन की बात करते हैं। ये इसका मेजर कंपोनेंट आपको बैक्टीरियल पॉपुलेशन से है। 1 ग्राम डेंटल प्लैक में लगभग 200 मिलियन बैक्टीरियाज होते हैं। इसके अलावा फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि काफ़ी स्टिकी या स्टार्ची नेचर के या शुगरी कह लीजिए। उसके ऊपर जो बैक्टीरिया काम करेगा अल्टीमेटली तो स्टिकी बायोफिल्म बनेगी जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट की होगी। सो कंपोनेंट बैक्टीरिया, सेकेंड फूड पार्टिकल्स, थर्ड सेलेवरी प्रोटीन्स, मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, एज वेल एज थोड़े एपिथेलियल सेल्स होंगे और डेड WBCs होंगी। राइट। प्लाक कैसा देखने में होता है? दांत के ऊपर अगर गौर करेंगे तो एक पीली पीली सी परत होती है। अमूमन ये कलरलेस होती है, बट ग्रेजुअली जो हम लोग कुछ खान पान अपना रखते हैं, जैसे खाने में कुछ कंपोनेंट जैसे हल्दी वगैरह है या चाय, कॉफ़ी, इवन स्मोकिंग और टोबैको के कुछ प्रोडक्ट्स अगर हम लेते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। वो अल्टीमेटली पीला या ब्राउन या ब्लैकिश या डार्क एंड कलर का आपको प्रेसिपिटेट दिख सकता है। चलिए, इसके अलावा जब आप टंग को मूव करेंगे तो आपको कुछ उतना स्मूथ, मतलब थोड़ा सा स्मूथनेस से थोड़ा रुखरापन के जैसा फीलिंग आपको आएगी। अब ग्रेजुअली अगर यही हार्डेंड हो जाए, मतलब थोड़ा कड़ा लेयर इसमें चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो उसको टार्टर या कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जिक्र करेंगे। इसमें सिम्टम्स की बात कर लेते हैं डेंटल प्लैक में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको येलोइशनेस या ब्राउन टिंज दिखेगा दांत के ऊपर। राइट। सेकंड, गम ब्लीड भी आपको प्रोमिनेंट होता है। गम ब्लीड मतलब दांत मसूड़ों के पास से खून का रिसाव होना। राइट। इसके अलावा मसूड़ों में सूजन या लालिमा या रेडनेस देखने को मिल सकती है। मुंह से हैलिटोसिस या बदबू का या बैड स्मेल आपको फील होगा। राइट। इसमें कॉम्प्लिकेशन के तौर पे ग्रेजुअली जैसे जैसे ये इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा, जो ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी, डेंटल कैविटी, राइट, गम डिजीजेज इंक्लूडिंग जिंजिवाइटिस, जो ग्रेजुअली आपको पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया में चेंज हो सकता है और अल्टीमेटली टूथ लॉस होगा। इसके अलावा टूथ इन्फेक्शन, वो जिंजिवल एब्सेस या ग्रेजुअली अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी तो एंडोपेरियो कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पर्सनल हाइजीन आपका टॉप मोस्ट होना चाहिए, टॉप मोस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। बिगिनिंग फ्रॉम टूथ ब्रशिंग 2 मिनट दिन में 2 बार। राइट। टेक्निक मॉडिफाइड बेस, फ्लॉस करना है आपको सारे 2 दांत के बीच में। राइट। इसके अलावा ओरल रिंस, ओरल रिंसिंग, दैट इज कुल्ला करना। पान जब भी आप कुछ खाना खाते हो या कुछ अपने खाने के बीच में कुछ आपने लाइट मील लिया, आप खूब कुल्ला कीजिए जिससे कि जो लेयर उसके ऊपर दांत के ऊपर बनी है वो घुल जाए या वो वहाँ से हट जाए। राइट। इसके अलावा रूटीन चेकअप आपका होना चाहिए नियर अबाउट 6 मंथ्स में, पहले ईच 6 मंथ्स में डेंटिस्ट के पास। राइट। और साथ ही अगर रूटीन स्केलिंग या दांतों की सफाई की जरूरत पड़ेगी तो आपके डेंटिस्ट आपको सुझाव देंगे। और बेसिकली डेंटल प्लैक में इतनी सावधानी अगर आप बरतते हैं तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।